पहली और बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से है। इस साल जनवरी में महीने में दिल्ली से 800 से ज्यादा लोग लापता हुए, जिसमें करीब 140 बच्चे शामिल। जैसे ही ये आंकड़े सोशल मीडिया पर सामने आए, शहर में डर और आकुंठा का माहौल बन गया। अब इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस का आधिकारिक बयान सामने आया है। पुलिस का कहना है इस मामलों में से अधिकांश लोग बरामद कर दिए गए। कई लोग परिवार से नाराज होकर चले गए थे, तो कुछ काम या निजी कारणों से बिना जानकारी दिए बाहर निकल गए। दिल्ली पुलिस ने साफ कहा है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जो लोग इस मुद्दे पर अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का दावा है कि हर लापता मामले की निगरानी की जा रही है और बच्चों से जुड़े मामलों की सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। अब दूसरी खबर है, भारत पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप को लेकर भारत के साथ टी20 वर्ल्ड कप मैच नहीं खेलने के फैसले पर पाकिस्तान अड़ा हुआ है। अब इस फैसले की सीधी पुष्टि खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कर दिया। शहबाज शरीफ ने साफ कहा है कि हम भारत के खिलाफ मैदान में नहीं उतरेंगे। तीसरी बड़ी खबर है, सीधे सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ, बिहार में फिर से हो चुनाव। इस मांग के साथ प्रशांत किशोर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। उनकी पार्टी जनसुराज ने बिहार विधानसभा चुनाव को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि चुनाव से पहले महिलाओं को सीधे 10,000 रुपए ट्रांसफर करने की घोषणा ये चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करती। इस मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI सूर्यकांत और जस्टिस जयमाली बागिच की बेंच आज करने वाली है। पश्चिम बंगाल सरकार और उनके कर्मचारियों के बीच लंबे समय से चल रहे महंगाई भत्ते यानी DA विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने करीब 20 लाख राज्य सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी। अदालत ने निर्देश दिया है वर्ष 2008 से 2019 तक की अवधि का DA बकाया कर्मचारी को दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के अंतरिम आदेश को दोहराते हुए कहा है कि बकाया राशि का कम से कम 25% हिस्सा 6 मार्च तक जारी किया जाना अनिवार्य हो। इस फैसले को पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी कानूनी जीत माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग ठाकुर को लेकर भी बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने उनके BCCI से जुड़ने पर रोक को हटा दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, जनवरी 2017 में लगाया गया प्रतिबंध कभी भी आजीवन रोक के रूप में नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है, अनुराग ठाकुर BCCI के नियमों और विनियमों के अनुसार बोर्ड से जुड़े मामले में भाग ले सकते हैं। बिहार में अश्लील गानों के खिलाफ सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। डिप्टी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को विशेषकर अभियान चलाने का कहा है। उन्होंने स्पष्ट आदेश दिया है कि बस, ट्रक, ऑटो रिक्शा या फिर किसी भी सार्वजनिक स्थान पर अश्लील और दोहरे अर्थ वाले भोजपुरी, मगही, मैथिली या अन्य भाषाओं के गाने बजाने पर कड़ी कार्रवाई की जाए। डिप्टी सीएम ने चेतावनी दी है कि आदेश का पालन नहीं करने वालों को जेल भी जाना पड़ सकता है। इस फैसले के बाद बिहार में सार्वजनिक स्थानों पर गानों को लेकर सख्ती साफ नजर आ रही। दिल्ली में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है। SIR मुद्दे पर ममता बनर्जी के सुप्रीम कोर्ट में पहले पेश होने को लेकर अधीर रंजन ने कहा है कि वह नौटंकी करने आई थी। उन्होंने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ने हैं तो खुद लड़े। अपने साथ करोड़ों रुपए खर्च कर 4-5 बैरिस्टर रखने की कोई जरूरत नहीं है। अधीर रंजन चौधरी ने ये भी कहा है कि SIR के खिलाफ सबसे पहले राहुल गांधी ने आवाज बुलंद की थी। उनके इस बयान के बाद कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच सियासी टकराव तेज होता दिख रहा है। UPSC ने सिविल सेवा परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन जारी किया है और इसके साथ ही प्रयास और पात्रता से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। नए नियमों के अनुसार अब चयन के बाद बार बार परीक्षा देने की आजादी पहले जैसी नहीं रहेगी। सेवा में रहते बार बार सिविल सेवा की परीक्षा देने का रास्ता बंद कर दिया गया है। हालांकि IAS IPS से जुड़े पुराने नियमों को बरकरार रखा गया। नए प्रावधान के तहत चयनित अधिकारियों को केवल एक बार परफॉर्मेंस बेहतर करने का मौका मिलेगा। उदाहरण के तौर पर यदि किसी अभ्यर्थी का 2026 में IPS में चयन होता है तो वह 2027 में एक बार रैंक सुधारने के लिए परीक्षा दे सकेगा। इसके बाद दोबारा परीक्षा देने के लिए उसे सेवा से इस्तीफा देना अनिवार्य हो।
उत्तर प्रदेश में चाइनीज मांझे से हो रही लगातार दुर्घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि चाइनीज मांझे से होने वाली मौत अब हादसा नहीं बल्कि हत्या मानी जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि ऐसे मामलों को गंभीर अपराध के श्रेणी में रखा जाएगा और दोषियों को खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि प्रदेश में प्रबंधित चाइनीज मांझे की बिक्री और भंडारण पर पूरी तरह रोक सुनिश्चित की जाए। पुलिस को छापेमारी अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है और ये सवाल भी उठाया गया है कि प्रतिबंध के बावजूद ये जानलेवा मांझा बाजारों में तक कैसे पहुंच। भारत अंडर 19 की टीम विश्व कप 2026 में फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को हराकर ये उपलब्धि हासिल किया। हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए इस मैच में भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। वैभव सूर्यवंशी ने 33 गेंद पर 68 रन बनाए, जबकि कप्तान आयुष महात्रे ने 59 गेंद पर 62 रनों की पारी खेली। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमीरपुर से जुड़ी एक आपराधिक अपील में करीब 42 साल बाद ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 100 साल के बुजुर्ग को उसके बुढ़ापे में न्याय दिया। कोर्ट ने मर्डर केस में उम्र कैद की सजा काट रहे बुजुर्ग को बरी करने का आदेश दे दिया। मामला वर्ष 1982 का एक हत्या से जुड़ा। सेशन कोर्ट ने बुजुर्ग को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके खिलाफ अगस्त 1984 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दाखिल की। करीब 4 दशक से ज्यादा समय तक ये मामला लंबित रहा। अब 42 साल बाद हाईकोर्ट ने बुजुर्ग को दोष मुक्त करा दिया। इस फैसले को न्याय मिलने में हुई देरी का एक बड़ा उदाहरण माना जा सकता है। देश की पहली कोऑपरेटिव टैक्सी सर्विस भारत टैक्सी ऐप आज आधिकारिक रूप से लॉन्च कर दिया गया है। इस स्वदेशी टैक्सी सर्विस को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया है। खास बात यह है कि ये पूरी तरह से आधारित कोऑपरेटिव मॉडल काम करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आने वाले 3 वर्षों में ये टैक्सी सेवा कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से कामाख्या तक पूरे देश में फैल जाएगी। मुस्लिम बनकर बुजुर्ग दुकानदार की जान बचाने वाले दीपक कुमार ने झारखंड सरकार द्वारा घोषित 2 लाख रुपए इनाम लेने से इनकार कर दिया है। जिन्हें लोग मोहम्मद दीपक के नाम से भी जानते हैं, ने कहा है कि ये इनाम राशि किसी जरूरतमंद या दिव्यांग व्यक्ति को दी जानी चाहिए। दीपक हाल ही में एक मुस्लिम बुजुर्ग दुकानदार के समर्थन में सामने आए थे और उनकी बहादुरी की देश भर में सराहना हुई। इस पूरे मामले के बाद पुलिस भी सतर्क बनी। टीम इंडिया के अनुभवी स्पिनर युजवेंद्र चहल काफी समय से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से दूर चहल T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारतीय टीम का हिस्सा तो थे, लेकिन उन्हें एक भी मौका नहीं मिला था मैच खेलने। उनका आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला 2023 में अगस्त में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने इतिहास रचते हुए महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया। वडोदरा में खेले गए फाइनल मुकाबले में बेंगलुरु ने रिकॉर्ड रन चेज करते हुए दूसरी बार ट्रॉफी जीतने का कारनामा हासिल किया। मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली की टीम ने 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 203 रन बना और ये स्कोर WPL फाइनल के लिहाज से काफी बड़ा माना जा रहा था, लेकिन लक्ष्य का पीछा करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। आक्रामक बल्लेबाजी का प्रदर्शन बेंगलुरु ने 19.4 ओवर में 4 विकेट खोकर 204 रन बनाते हुए मुकाबला जीत। ये महिला IPL आनी WPL के फाइनल इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा सफल रन चेस। इस ऐतिहासिक जीत की सबसे बड़ी हीरो रही स्मृति मंधाना। उन्होंने 41 गेंदों पर 87 रनों की तूफानी पारी की। अपनी पारी में मंधाना ने 12 चौके और 3 छक्के लगाए और इस दिल्ली की गेंदबाजी को पूरी तरह से दबाव में ले ली। तो दोस्तों ये थे आज की बड़ी खबरें, लेकिन आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।